बिल्कुल नाज़रीन नाज़रीन आज के व्लॉग के लिए मैं आपको फ्रांस के शुमाली इलाके नॉर्मंडी में लेके आया हूँ। नॉर्मंडी के जिस शहर का आज हम विज़िट करेंगे इसे रोंवा कहते हैं। रोंवा नॉर्मंडी का दारुल खिलाफ़ा है। नाज़रीन ये क़ुरून वस्ता के दौर की इमारतों से मुज़य्यन एक शहर है जहाँ पर गोथिक स्टाइल के 2 चर्च बहुत मशहूर हैं, एक सांतवा और दूसरा सान माकलू। आज हम उनको भी देखते हैं और इस शहर की गलियों में घूमकर इस शहर का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका शहर की बनावट, इसका स्ट्रक्चर, इसकी इमारत इंतहाई खूबसूरत है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये कुरून वस्ता के दौर की इमारतें आपको नज़र आएँगी। आइए चलते हैं इस शहर को जाकर तफ़सीली तौर पर इसका अंदर से जायज़ा लेते हैं। नाज़रीन इस शहर को देखने का आगाज़ हम इस पुल से करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये रेलवे स्टेशन दिखाता हूँ जो इस शहर का रेलवे स्टेशन है। बड़ा खूबसूरत छोटा-सा रेलवे स्टेशन बनाया गया है। इसको देखने के बाद हम सीधा उस पुल पर आ जाते हैं। ये देखें ये पुल है, ये दरिया सीन का पुल है जो दरिया सीन इस दरिया इस शहर के बिल्कुल दरमियान में से गुजरता है। ये पेरिस से होता हुआ यहाँ से क्रॉस करता हुआ ऑन फ्लोर में जाकर समुद्र में गिर जाता है। नाज़रीन ये पुल बड़े खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। ये देखें इस पुल के दोनों तरफ में वॉकिंग ट्रैक भी बनाए गए हैं। आप यहाँ पर सैर कर सकते हैं। यहाँ से अब जब हम देखते हैं तो सामने बिल्कुल शहर का सेंटर हमें नज़र आता है। यहाँ सीधे हम शहर के सेंटर में पहुँचे। ये देखें दरिया के दोनों तरफ मैं आपको हल्का सा इसका नज़ारा करवा देता हूँ। ये एक बंदरगाही शहर है। यहाँ पर बंदरगाह के तौर पर भी यहाँ इसे इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ बहुत ज़्यादा शिप आते हैं, टूरिस्ट शिप भी और सामान लेकर आने वाले भी। ये देखें यहाँ पर पौधे लगाकर बिल्कुल पुल के दरमियान में से खूबसूरत तरीके से सजाया गया। यहाँ पर 10 मुजस्मे इस पुल पर लगाए गए हैं मशहूर लोगों के, जिनमें वास्को डे गामा, मार्को पोलो के मुजस्मे भी शामिल हैं। ये मार्को पोलो का मुजस्मा देख सकते हैं। नाज़रीन इस शहर की 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, जिनमें 2 चर्च हैं, कैथोलिक स्टाइल के 2 चर्च हैं। एक ये सामने आपको सान माकलो चर्च नज़र आ रहा है, उसके अलावा एक नोटर डैम है। इनके अलावा ये क़ुरून वस्ता की रोमन दौर की इमारतें, एक बड़ा ग्रो क्लॉक है और जेनी दू आर्क, जंगजू औरत की यादगार। अब इन चीज़ों को बारी बारी देखते हैं। आज बुध का दिन है और इस चर्च को आज बंद रखा गया है आवाम के लिए, इसलिए मैं बाहर से ही इसका दोनों तरफ से बल्कि 3-4 तरफ से इसका नज़ारा करता हूँ। ये देखें जो आपको इमारतें सामने नज़र आए, इंतहाई खूबसूरत इमारतें। ये दोनों, ये दाएं और बाएं, ये होटल्स हैं। नीचे इनके रेस्टोरेंट बने हुए हैं, दुकानें बनी हुई हैं। हम जिधर से भी देखें ये एक खूबसूरत शहर है। ये सयाह देखें कितनी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। अब हम इस चर्च के पीछे तरफ पहुँच चुके हैं। जो जो हम शहर में घूमते हैं, हम ये शहर हमें पुराने दौर में ले जाता है। कितना खूबसूरत तरीके से इमारतों को उस वक्त तैयार किया जाता, सजाया जाता था। मैंने कोशिश की इस चौक को आपको चारों तरफ से दिखा दूं। नाज़रीन पूरी दुनिया में ये शहर बहुत मशहूर है और इसे सियाहती शहर कहा जाता है। अब हम शहर की गलियों में घूमते हुए निकलते हैं। ये देखें ये इमारत और इसके नीचे शहर की सबसे तंग गली। अब हम यहाँ पर इस गली में दाखिल होते हैं। नाज़रीन यहाँ पर 14वीं सदी की इमारतें हैं। ये देखें नीचे से स्लोप की शक्ल देकर थोड़ा सा गुंजाइश पैदा की है गुजरने के लिए। बड़े अच्छे तरीके से आज भी इन पुरानी इमारतों को मेंटेन किया गया है, महफूज रखा गया है। ये कुछ गाइडेड टूर कर रहे हैं लोग। अब हम गलियों से गुजरते हुए और इन इमारतों का नज़ारा करते हुए नोटर डैम चर्च की तरफ निकलते हैं। अब हम नोटर डैम चर्च के पास आ गए हैं। नाज़रीन इस चर्च की तामीर 1035 हिजरी में शुरू की गई थी और 16वीं सदी यानी 1506 में इसे मुकम्मल किया गया। मुख्तलिफ अदवार में यहाँ पर इस पे काम होता रहा और इस हालत में हमारे सामने ये जो शक्ल नज़र आ रही है 1506 से ऐसे ही है। 19वीं सदी में इसे दोबारा रेनोवेट किया गया था। अब हम इसके अंदर जाकर इसका नज़ारा करते हैं। जब हम इसके अंदर दाखिल होते हैं, एक पूरी 1000 साला तारीख हमें हमारी आंखों के सामने नज़र आती है। ऊंची छत, बड़े पिलर, गोथक स्टाइल की तामीर जो है हमें
बहुत मशहूर कौन महसूस होती है। यहाँ पर मशहूर लोगों के, मशहूर सेंट्स के मुजस्समे भी रखे गए हैं और उन पर पूरी एक तारीख दर्ज है। चारों तरफ घूमकर देखें, हमें हर तरफ से तामीर का एक शाहकार नजर आता है। अब यहाँ से गुजरकर मशहूर क्लॉक चौक में पहुंच गए हैं। ये क्लॉक बड़ा क्लॉक है, जिसे हाफ टिम्बर्ड क्लॉक है। ये आधा लकड़ी से और आधा जो है वो सीमेंट वगैरह से बनाया गया है। बड़े अच्छे तरीके से इसे डेकोरेट किया गया है। ये 15वीं सदी में बनाया गया था। 1410 में इस क्लॉक को यहाँ पर नस्ब किया गया था। इसका गिरदा गिर्द बड़ी खूबसूरत पुरानी इमारतें हैं। नाज़रीन, इसके ओल्ड सिटी में घूमते हुए आपको बहुत ही अच्छा महसूस होता है। बड़ी प्यारी खूबसूरत डेकोरेटेड इमारतें हमें नजर आती हैं। ये देखें, आपको बड़ी पुरानी एक इमारत नजर आ रही है। तमाम इमारतें जो हाफ टिम्बर्ड हैं, आधी लकड़ी से और आधी पत्थर और सीमेंट वगैरह से बनाई गई हैं। अब यहाँ से गुजरकर हम नई जगह पर, नए चौक में आ गए हैं। ये देखें, यहाँ पर मैं बैठ के मैंने अभी थोड़ी देर पहले कॉफ़ी भी पी है। बड़ी खूबसूरत जगह है ये। लोग कोशिश करते हैं कि इन जगहों पे बैठकर थोड़ी देर के लिए एंजॉय कर सके। बड़ी प्यारी कॉफ़ी यहाँ पर मिलती है। अब हम जेनी दी आर्क, उस जंगजू औरत की यादगार पर पहुंच चुके हैं, 19 साल की उम्र में, जिसे यहाँ पर जिंदा जलाकर मार दिया गया था। नाज़रीन, ये चर्च जो है आपको सामने नजर आ रहा है, इसके अभी हम अंदर जाते हैं। ये वाइकिंग शिप की शक्ल इसे दी गई है और एक मछली इसमें दिखाई गई है। इस तरह की इसकी बिल्डिंग बनाई गई। ये जो आपको खंडरात नजर आ रहे हैं, ये इनकलाब फ्रांस से पहले यहाँ पर एक चर्च था, जिसे इनकलाब के दौरान गिरा दिया गया था। इसके गिरदा गिर्द देखें, ये कितनी खूबसूरत इमारतें हैं। नाज़रीन, ये वो जगह है जहाँ पर उस नौजवान 19 साल लड़की, जो मर्द बनकर, लड़कों का लिबास पहनकर, क्योंकि उस वक़्त इस नॉर्मंडी सूबे में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, उनका कब्ज़ा था, उनके खिलाफ वो छापामार कार्रवाइयों में शामिल थी और उनके खिलाफ लड़ती हुई गिरफ्तार हुई। ये सामने उसकी तस्वीर लगाई गई इस चर्च के सामने। वो गिरफ्तार हुई और सिर्फ 19 साल की उम्र में इस जगह पर उसे जिंदा जला दिया गया था। फ्रांसीसी लोग उसे अपनी हीरोइन तस्लीम करते हैं। ये उसकी यादगार के तौर पर 1979 में ये चर्च तमीर किया गया था। स्टेन्ड ग्लास इसकी खिड़कियां हमें नजर आती हैं। वो सामने दाईं तरफ उसका स्टैचू बना कर रखा गया। ये देखें, जेनी दी आर्क का। बहुत ज्यादा इज्जत ये लोग अब भी उसे देते हैं। ये नेशनल म्यूजियम है इस शहर का। नाज़रीन, मैंने ये कोशिश की कि छोटा सा एक वीलॉग बना के इस शहर के हवाले से आपको मालूमात फराहम करूँ। अगर आपको ये वीलॉग पसंद आया तो बराए मेहरबानी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।